बीजेपी ने 2 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। विदिशा से मुकेश टंडन और गुना पन्ना से पन्ना लाल शाक्य को भाजपा का प्रत्याशी घोषित किया है। तो बता दें आपको, गुना में पन्ना लाल शाक्य को भाजपा ने प्रत्याशी घोषित किया है। इसी तरीके से विदिशा में मुकेश टंडन को प्रत्याशी बनाया है। तो उम्मीदवारों की घोषणा यहां पर बीजेपी ने की है। 2 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा बीजेपी ने कर दी है। विदिशा में मुकेश टंडन को टिकट दिया है बीजेपी ने, तो वहीं पन्ना लाल शाक्य को गुना से अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं भोपाल से, जहां पर बीजेपी ने अपने प्रत्याशी घोषित किए हैं। विदिशा में मुकेश टंडन को टिकट दिया है। इसी प्रकार गुना से पन्ना लाल शाक्य अब बीजेपी के प्रत्याशी होंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लगातार जो प्रत्याशी जिन सीटों पर बचे हुए हैं उस पर घोषणा भारतीय जनता पार्टी ने की है। और अभी एक और सूची जारी हुई जिसमें 2 लोगों के नाम हैं। ये 2 उम्मीदवार बीजेपी ने अपने घोषित कर दिए हैं। विदिशा से मुकेश टंडन बीजेपी से चुनाव लड़ेंगे, तो गुना से पन्ना लाल शाक्य भाजपा के प्रत्याशी होंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिन सीटों पर प्रत्याशी की घोषणा नहीं कर पाई है बीजेपी अब तक, उस पर भी एक एक कर नाम अब घोषित करते जा रहे हैं। 2 नाम आज घोषित किए हैं। बीजेपी ने उम्मीदवारों की घोषणा की है। विदिशा से मुकेश टंडन और गुना से पन्ना लाल शाक्य को अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। तो विदिशा में मुकेश टंडन अब बीजेपी के प्रत्याशी होंगे। गुना में पन्ना लाल शाक्य बीजेपी के प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो आपको बता दें, विदिशा और गुना के लिए यहां पर बीजेपी ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। मुकेश टंडन और गुना से पन्ना लाल शाक्य अब भाजपा के प्रत्याशी होंगे। तो अपने उम्मीदवारों की घोषणा यहां पर बीजेपी ने की है। विदिशा और गुना यहां पर घोषित किए हैं बीजेपी ने अपने प्रत्याशी। तो विदिशा से मुकेश टंडन और गुना से पन्ना लाल शाक्य बीजेपी के प्रत्याशी चुनाव मैदान में होंगे। बीजेपी के 2 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा इस वक्त की गई है। बीजेपी ने यह घोषणा की है। नवीन सिंह हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नवीन, विदिशा और गुना यहां पर मुकेश टंडन और पन्ना लाल शाक्य को यहां पर बीजेपी ने प्रत्याशी घोषित किया, किस आधार पर हुआ? क्योंकि अभी तक लगातार ये घोषणाएं हो रही हैं उम्मीदवारों के नामों की। देखिए, बीजेपी ने जो 2 प्रत्याशी बचे थे उसके नाम का भी ऐलान कर दिया है। पन्ना लाल शाक्य गुना से हैं, जो कि रिजर्व सीट है, वहां से उनका नाम लिया गया है। मुकेश को विदिशा से बीजेपी का अधिकृत प्रत्याशी बनाया है। देखिए, दोनों की ही प्रोफाइल बेहद मजबूत है। मुकेश टंडन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के करीबी हैं, या ये कह सकते हैं, उनके बारे में ये भी कहा जाता है कि विदिशा के मुख्यमंत्री मुकेश टंडन है। मुकेश टंडन नगर पालिका के अध्यक्ष रह चुके हैं। एक विधानसभा का चुनाव भी वो लड़ चुके हैं। हालांकि 2018 में चुनाव उन्होंने लड़ा, उस चुनाव में उनकी हार हुई। शशांक भार्गव कांग्रेस के विधायक वहां से बने। पन्ना लाल शाक्य लगभग 3 से 4 बार के विधायक है, सीनियर बीजेपी के एमएलए हैं। चूंकि बुजुर्ग कैटेगरी में वो आ चुके हैं, तो शायद इसलिए उनके नाम पर पेच फंसा हुआ था। लेकिन जो पार्टी के सर्वे जो हुए हैं उसमें पन्ना लाल शाक्य का ही नाम सबसे टॉप पर आया है। और ये माना जा रहा था कि अगर सर्वे विनिबिलिटी के आधार पर होगा तो पन्ना लाल शाक्य का नाम मजबूती के साथ सामने आया है। तो पन्ना लाल शाक्य एक बार फिर चुनाव मैदान में होंगे और मुकेश टंडन विदिशा से होंगे। दोनों ही जो प्रत्याशी हैं, बीजेपी को उम्मीद है कि ये दोनों सीटें जीत कर आएंगे। चूंकि इनका पॉलिटिकल जो एक्सपीरियंस है, इनका जो पिछले काफी टर्म में जो उन्होंने काम किया है, खासकर मुकेश टंडन नगर पालिका अध्यक्ष रहते हुए मुकेश टंडन ने काफी विकास के कार्य विदिशा प्रॉपर शहर में किए हैं जी। तो बीजेपी को उम्मीद है कि मुकेश टंडन यहाँ से जीत हासिल करेंगे। वहीं पन्ना लाल शाक्य ने लंबे समय तक गुना सीट का प्रतिनिधित्व किया है। तो जाहिर सी बात है, बीजेपी को उम्मीद है कि बेहतर नतीजे आएंगे चुनाव में। जी, बहुत शुक्रिया आपका नवीन इस जानकारी के लिए। तो गुना और पन्ना यहाँ पर 2 प्रत्याशियों की घोषणा यहाँ पर बीजेपी ने कर दी है।
और अब ये देखना होगा कि ये जो प्रत्याशी घोषित हुए, जिस आधार पर घोषित हुए हैं, क्या जीत बीजेपी यहाँ पर हासिल कर पाती है। लेकिन ये एक बड़ा अपडेट, 2 नामों की घोषणा यहाँ पर बीजेपी ने कर दी है। नवीन, अगर आप फोन लाइन पर मौजूद हैं तो चलिए, नवीन से हमारा संपर्क टूट गया। लेकिन आपको बता दें कि कांग्रेस ने गुना से पंकज कनौरिया को प्रत्याशी बनाया है। विदिशा विधानसभा सीट पर शशांक भार्गव कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और वहीं बीजेपी ने भी अपने 2 नामों की घोषणा की है। और अब यहां पर मुकाबला किस तरीके का हो सकता है यह देखना होगा कि मुकेश टंडन को विदिशा से बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया है और गुना से पन्नालाल शाक्य बीजेपी से प्रत्याशी है। लेकिन कांग्रेस ने गुना से पंकज कनौरिया को प्रत्याशी बनाया है। विदिशा विधानसभा सीट पर शशांक भार्गव कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे। विदिशा की सीट पर प्रत्याशी चयन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की भी महत्वपूर्ण भूमिका मानी जा रही है। और यह बात अलग है कि 2018 के चुनाव में भाजपा प्रत्याशी मुकेश टंडन को यहां से हार मिली थी और इसीलिए पार्टी ने विदिशा सीट को लेकर जल्दबाजी नहीं की। वहीं गुना विधानसभा सीट पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के प्रभाव वाली मानी जाती है और पिछली बार भाजपा प्रत्याशी गोपीलाल जाटव गुना से विधायक चुने गए थे और संभावना है कि अब इस पर आगे बीजेपी जीत दर्ज करे। और ये आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं तो ग्राफिक्स के जरिए कि शशांक भार्गव और मुकेश टंडन आमने सामने होंगे विदिशा में। तो शशांक भार्गव और मुकेश टंडन आमने सामने होंगे, वहीं पंकज कनौरिया और पन्नालाल शाक्य गुना से चुनाव मैदान में होंगे। तो ये छठी सूची है बीजेपी की जो जारी हुई है और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के 230 सीटों पर भाजपा ने प्रत्याशी घोषित कर दिए। गुना और विदिशा विधानसभा सीट पर भी अब प्रत्याशी घोषित हो गए हैं। अब सारे प्रत्याशी बीजेपी ने घोषित कर दिए हैं। बची हुई 2 सीटों पर भी अपने प्रत्याशियों की घोषणा यहाँ पर बीजेपी ने कर दी है। गुना से पन्नालाल शाक्य और विदिशा से मुकेश टंडन को मैदान में उतारा है। कांग्रेस ने गुना से पंकज कनौरिया को प्रत्याशी बनाया है और विदिशा विधानसभा सीट पर शशांक भार्गव कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, जिनके बीच मुकाबला होगा। तो आपको बता दें, विदिशा की सीट पर प्रत्याशी चयन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका मानी गई है। 2018 के चुनाव में भाजपा प्रत्याशी मुकेश टंडन को यहां से हार मिली थी, इसलिए पार्टी ने विदिशा सीट को लेकर जल्दबाजी नहीं की, उस पर पूरा विचार किया, मंथन किया। वहीं गुना विधानसभा सीट पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के प्रभाव वाली मानी जाती है और पिछली बार भाजपा के प्रत्याशी गोपीलाल जाटव गुना से विधायक चुने गए थे। तो ये राजनीतिक गणित है, इस वजह से ये अंतिम सूची बहुत देर से जारी की गई, जिसमें 2 नामों की घोषणा बीजेपी ने कर दी है।